हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंगेज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि एक यंग इन्वेस्टर के लिए काफी यूजफुल हो सकता है, काफी सुटेबल हो सकता है। तो अगर आपका एज देखे तो कहीं ना कहीं 20 से लेकर 30 के बीच में फॉल करता है, तो आज का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है ये पोर्टफोलियो आपके लिए काफी ज्यादा सुटेबल होगा। और गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो पोर्टफोलियो है ये काफी हाई रिस्क पोर्टफोलियो होने वाला है। लॉन्ग टर्म में गाइज ये पोर्टफोलियो आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। और गाइज ये पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमने हर एक कैटेगरी से दो दो फंड को चूज करा हुआ है, और उन दोनों फंड में से हम लोग एक एक फंड को चूज करेंगे। तो पहला कैटेगरी है आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी है आपका मिड कैप कैटेगरी, एंड तीसरा कैटेगरी है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी। तो गाइज जो पहला कैटेगरी है वहां से एक फंड आएगा, दूसरा कैटेगरी से भी एक फंड आएगा, एंड जो तीसरा कैटेगरी है यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी वहां से हम लोग दो फंड को चूज करेंगे। तो इस तरीके से देखें तो आपका चार फंड हो जाता है। और गाइज इन चार में से तीन फंड ऐसा है जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा देखने को मिलता है, यानी कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में ये तीनों फंड काफी कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी काफी शानदार देखने को मिलता है। इसके साथ साथ गाइज इन चारों फंड का जो अपसाइड रेशियो है वो काफी शानदार देखने को मिल जाता है, यानी कि जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो उस केस में ये चारों फंड बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करके देता है। इन गाइस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इन चारों फंड में 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं 4 करोड़ 51 लाख का कॉर्पस आफ्टर 20 ईयर। वहीं गाइस आप में से काफी लोगों को पता है कि भाई मैं हर एक संडे को आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को आपका पोर्टफोलियो में रिव्यू करके देने वाला हूं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे चार म्यूचुअल फंड के बारे में, और इसके लिए हमने डिफरेंट कैटेगरी को चूज करा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, और देखते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सा फंड है जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, और लंबे समय में ये फ्लेक्सी कैप फंड आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस पहले बात करें यहाँ पे आपका फ्लेक्सी कैप फंड का, तो जो पहला फंड मैंने चूज करा हुआ है वो फंड है यहाँ पे आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। दूसरा फंड जो मैंने चूज करा हुआ है जो फंड निकल के आता है आपका यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। एंगेज इन दोनों फंड को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे आपका लमसम रिटर्न का। तो बात करें पहला फंड का यानी कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.38% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की रिटर्न की बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.59% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो दिखता है यहाँ पे आपका 14.88% का, मोटा मोटी 15% कह सकते हैं आप। तो गाइज लास्ट 1 ईयर में देखें तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी सही दिखने को मिल रहा है। हालांकि आपका जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है, लेकिन जैसे ही आप बात कर लेते हैं क्वांट फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो ये परफॉर्मेंस मुझे उतना बेहतर नहीं लगता है, और आपका जो कैटेगरी एवरेज है उससे 1% कम परफॉर्म करके दे रहा है क्वांट फ्लेक्सी का फंड लास्ट 1 ईयर में, जो कि अच्छी बात नहीं है इस फंड का। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.96% का, मोटा मोटी 25% कह सकते हैं आप। बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो दिखता है यहाँ पे आपका 33.12% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.33% का। तो गाइस इन कॉन्ट्रेरी टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में देखें तो आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड इस फंड ने अपना जो कैटेगरी एवरेज है या फिर आपका जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बात कर लेते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन जो कैटेगरी एवरेज है जो उसी के आसपास में देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो लास्ट 1 ईयर में क्लियरली आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.09% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें गाइस तो वो दिखता है यहाँ पे आपका 23.66% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.86% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिल रहा है। इन दोनों
दोनों ही फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करते हैं जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखो तो लास्ट 1 ईयर में आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है, ये फंड जरूर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है गाइस। तो ओवरऑल देखे तो लमसम के मामले में आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है, ये फंड ज्यादा अच्छा दिख रहा है। सिमिलरली गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.67% का। क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.86% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखे तो लास्ट 1 ईयर में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखता है अगर आप कंपेयर करते हैं क्वांट फ्लेक्सी का फंड से। तो बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो एसआईपी रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.33% का। एंड बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.19% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी केस में भी देखे तो लास्ट 3 ईयर में क्वांट फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखता है। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.57% का। एंड बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.98% का, ऑलमोस्ट 30% कह सकते हैं आप। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखे तो लास्ट 5 ईयर में अगेन आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है, ये फंड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो गाइस मोटा मोटी देखे तो दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस का पैटर्न है ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखने को मिल रहा है। तो चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का, दोनों ही केस में देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ने लास्ट 1 ईयर में अच्छा परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, तो दोनों ही केस में क्वांट फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका फ्लेक्सी का फंड का लमसम रिटर्न का, एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो ओवरऑल मुझे क्वांट फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई कौन सा मिड कैप कैटेगरी का फंड है जो कि एक यंग इन्वेस्टर के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है और लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। इन साथ के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो पहला फंड जो मैंने चूज करा हुआ है मिड कैप कैटेगरी से, वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। दूसरा फंड जो मैंने चूज करा हुआ है मिड कैप कैटेगरी से, वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.76% का, मोटा मोटी 20% कह सकते हैं आप। बात करिए इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.41% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.98% का, मोटा मोटी 19% कह सकते हैं आप। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें आपका एक बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है आपका यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी देखे तो 21.5% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड खराब परफॉर्म करा हुआ है। इस फंड ने भी आपको मोटा मोटी 20% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि अगेन काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.08% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.53% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.49% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखे तो दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। इन दोनों ही फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है इन दोनों ही फंड का। इनके दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में देखे तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, मोटा मोटी आपका 2 से 2.5% का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर बात करें दोनों में से बेस्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.16% का। क्वांट मिड कैप फंड की लास्ट 5 ईयर के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.04% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.27% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। इन दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। पर्टिकुलरली अगर आप बात करते हैं यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का, तो ये फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है लास्ट 5 ईयर में भी। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है, ये
फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। वहीं बात करेंगे जैसे भी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे जो मोतीलाल ओसल लिमिटेड का फंड है, इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.23% का। एनगेज बात करें क्वांट मिड का फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का एसएपी के केस में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.01% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसएपी के केस में भी देखे तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस आपका जो मोतीलाल ओसल लिमिटेड का फंड, इसका भी परफॉर्मेंस खराब नहीं है। इस फंड ने भी आपको मोर देन 38% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, जो कि अगेन काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो मोतीलाल ओसल लिमिटेड के फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.65% का। बात करेंगे क्वांट मिड के फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.19% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखे तो एसएपी के केस में मोतीलाल ओसल लिमिटेड के फंड ने ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। हालांकि दोनों फंड का जो परफॉर्मेंस है इसके बीच में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो मोतीलाल ओसल लिमिटेड के फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.47% का। बात करेंगे क्वांट मिड के फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.16% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 5 ईयर में देखे तो यहाँ पे क्वांट मिड के फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों मिड के फंड्स का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल दोनों ही फंड काफी सही दिखने को मिल रहा है। हालांकि आपका जो क्वांट मिड का फंड है, ये फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है अगर आप बात करते हैं परफॉर्मेंस का। तो वही बात करेंगे आपका मोतीलाल ओसल मिड का फंड का, तो ये फंड भी काफी सही दिख रहा है। इस फंड का भी रिटर्न खराब नहीं है। ये फंड भी देखे तो काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करा हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। तो गाइस यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई मैं किस फंड के साथ जाऊंगा, तो गाइस मेरा आंसर यहाँ पे ये है कि भाई मैं जाऊंगा मोतीलाल ओसल लिमिटेड के फंड के साथ, क्योंकि गाइस हमने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से ऑलरेडी क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को चूज करा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा मोतीलाल ओसल लिमिटेड के फंड के साथ, ना कि क्वांट मिड के फंड के साथ। अगर आप और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं क्वांट मिड के फंड के साथ। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि वहां पे वो दो फंड कौन सा स्मॉल कैप कैटेगरी से जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। कहने का मतलब ये ही गाइस कि आपको दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स के बारे में, तो जो पहला फंड मैंने चूज करा हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी से, वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दूसरा फंड जो मैंने चूज करा हुआ है, जो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। इनके इन दोनों फंड को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.21% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.76% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो दोनों ही फंड ने काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। एंड दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। लेकिन बात करते हैं इन दोनों फंड के बीच में कौन सा फंड बेहतर है, तो गाइस दोनों ही फंड काफी सही दिखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.42% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.07% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.3% का। तो गए सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। गाइस बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.26% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.33% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.25% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। इन दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। तो गाइस लमसम रिटर्न के मामले में देखे तो दोनों ही फंड मुझे अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी सही दिखने को मिल रहा है। हालांकि आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, ये फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं है गाइस। वहीं बात करेंगे इन दोनों फंड का एसआईपी रिटर्न का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.65% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47.07% का। तो गाइस इन कंट्रारी टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में देखे तो लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने काफी ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। आपको मोटा मोटी 4.6% ज्यादा परफॉर्म करके दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने। गाइस बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.82% का। इन बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.88% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखे तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर सा दिखने को मिल रहा है। काफी हल्का सा डिफरेंस दिखने को मिल रहा है दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में अगर आप बात करते हैं लास्ट 3
3 ईयर का। तो बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.49% का। एंड बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42.23% का। तो गाइस इन कॉन्ट्रेरी टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में देखे तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का, एनएसपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे दोनों फंड काफी सही दिखता है। एक फंड आपको आगे चल के पता चलेगा कि भाई थोड़ा सा कम रिस्की फंड है, और आपका जो दूसरा फंड है यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड, ये फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की फंड है। तो इसीलिए इन दोनों फंड का जो कॉम्बिनेशन है गाइस आपके लिए काफी अच्छा काम कर सकता है, लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है। गाइस अभी देखे तो मार्केट में स्मॉल कैप एंड मिड कैप में देखे तो गिरावट आई हुई है, लेकिन इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने एसआईपी को स्टॉप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एज इट इज आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। और गाइस इस तरीके का जो टाइम होता है ये टाइम आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। यहाँ पे अगर आपके पास पैसे थोड़ा ज्यादा पड़ा हुआ है तो उस केस में आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे भी डाल सकते हैं, सो दैट आगे चल के आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिल सकेगा। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट जो चल रहा है उसको एज इट इज कंटिन्यू रखने की जरूरत है। और अगर आपके पास पैसे थोड़ा सा ज्यादा है तो आप एडिशनल पैसे भी डाल सकते हैं मार्केट में अभी के टाइम में स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड्स में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन सारे ही फंड का कैप्चर रेशियो का, और वहां पे देखते हैं कि भाई हमने कौन सा 4 फंड को चूज करा हुआ है और उन चारों फंड का कैप्चर रेशियो कैसा है, यानी कि इन चारों फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना निकल के आता है, और इन चारों ही फंड का अपसाइड रेशियो एंड डाउनसाइड रेशियो कितना अच्छा है फिर कितना खराब दिखता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का कैप्चर रेशियो पे। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो बात करें आपका पहला फंड का, तो गाइस पहला फंड जो हमने चूज करा हुआ है वो फंड है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.4% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.32% का। तो गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो ड्रॉ डाउन है वो मोटा मोटी अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में देखने को मिल रहा है, यानी कि जब भी मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो ये फंड अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में गिरावट दिखाएगी। बात करेंगे नेक्स्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड। एंड बात करेंगे इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 8.89% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.65% का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड कम गिरता है और जो कैटेगरी एवरेज है वो ज्यादा गिरता है। गाइस बात करेंगे नेक्स्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.22% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.65% का, यानी कि गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का ड्रॉ डाउन थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा कम गिरता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करेंगे लास्ट फंड का, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे इस फंड का ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 15.23% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो ड्रॉ डाउन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.65% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो इसका मतलब ये ही गाइस कि जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा तेज तरीके से गिरेगा, काफी ज्यादा रेट से गिरने वाला है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। और गाइस देखिए तो नो डाउट चारों फंड काफी हाई रिस्क की फंड है, लेकिन गाइस इसके साथ साथ ये चारों फंड आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है अगले 20 सालों में। और ये बात हम लोग आगे चल के बात करेंगे कि भाई कैसे अगर आप इन चारों फंड में 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 20 सालों के लिए तो आप बड़ी आसान तरीके से बना पाएंगे 4.5 करोड़ का कॉर्पस अगले 20 सालों में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का अपसाइड रेशियो का। तो पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 123 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। इसका मतलब यही गाइस कि जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो उस केस में क्वांट फ्लेक्सी का फंड आपको काफी ज्यादा परफॉर्म करके देता है और काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके देता है। गाइस मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। और इसका मतलब ये है कि आपका जो फंड है वो फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में काफी ज्यादा परफॉर्म करके देता है। तो सिमिलर सा सिनेरियो है यहाँ पे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ, क्योंकि इस फंड का अपसाइड रेशियो है आपका 123 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। तो ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 102 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट तेजी में रहता है तो उस केस में ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करके देता है आपको। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 100 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 88 का। तो गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का भी अपसाइड रेशियो काफी अच्छा है एंड 100 के ऊपर या फिर कह लीजिए 100 के आसपास में दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो अगेन ये फंड भी काफी अच्छा परफॉर्म करके देता है। लास्टली बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 110 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ
पे आपका 88 का। तो गाइस क्वांट का फंड का भी अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन है और ये फंड भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे चारों फंड काफी जबरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप चारों फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से यही पता चलता है कि जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो चारों ही फंड आपको काफी अच्छा परफॉर्म करके देता है। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में कौन सा फंड है जो कि सबसे कम गिरता है, यानी कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन कौन से फंड का सबसे बेहतरीन निकल के आता है। तो बात करेंगे आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 76 का। इन कैटेगरी का जो डाउनसाइड रेशियो का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। तो गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में उतना ही कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो और गाइस यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो यहाँ पे 76 दिखने को मिल रहा है। इन कैटेगरी एवरेज का जो डाउनसाइड रेशियो का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93 का। इसका मतलब ये है कि ये फंड काफी कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो बात करेंगे मोतीलाल ओस्वाल लिमिटेड का फंड का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो डाउनसाइड रेशियो का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस मोतीलाल ओस्वाल लिमिटेड का फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है गाइस। बात करें गाइस निप्पॉन स्टील का फंड का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 59 का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62 का। तो गाइस निप्पॉन स्टील का फंड का डाउनसाइड रेशियो अपने कैटेगरी से थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि जब मार्केट में गिरावट आता है तो उस केस में ये फंड कम गिरता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। लास्टली बात करें गाइस क्वांट स्टील का फंड का डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। इन कैटेगरी का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62 का। तो गाइस यहाँ पे यही पता चल रहा है कि जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में क्वांट स्टील का फंड थोड़ा सा ज्यादा गिरता है। और गाइस आपको ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में ये फंड ज्यादा तेजी से परफॉर्म करके भी आपको देता है। तो दोनों ही साइड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब मार्केट तेजी में रहता है तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और जब मार्केट में ज्यादा गिरावट आती है तो उस केस में ये फंड ज्यादा गिरता भी है गाइस। तो गाइस ये बात आपका इन चारों फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखो तो मुझे चारों फंड काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है एक हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भाई कैसे आप इन चारों फंड में इन्वेस्ट करते हैं 5000 पर मंथ के हिसाब से अगले 20 सालों के लिए। तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना पाएंगे 4,51,00,000 का कॉर्पस अगले 20 सालों में गाइस। तो गाइस बात करें यहाँ पे कि भाई क्या सच में 5000 के एसआईपी से बना पाएंगे 4.5 करोड़ का कॉर्पस अगले 20 सालों में। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल ये, डेफिनेटली आप बना सकेंगे, लेकिन आपको एक रेगुलरिटी या फिर जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा और आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, तभी आप बना पाएंगे या फिर तभी आप अचीव कर पाएंगे 4.5 करोड़ का कॉर्पस अगले 20 सालों में। तो गाइस बात करें यहाँ पे आपका मंथली एसआईपी का, तो गाइस आपको पता है कि भाई आपको 5000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करना है अगले 20 सालों के लिए। तो टाइम फ्रेम निकल के आता है यहाँ पे आपका 20 ईयर का। बात करें रिटर्न एक्सपेक्टेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20% का। गाइस मैंने यहाँ पे 20% क्यों रखा हुआ है, जिसके पीछे रीजन ये है कि भाई जो चारों फंड है, चारों फंड काफी हाई रिस्क के फंड है। इन चारों ही फंड ने एसआईपी के केस में काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 20% का रिटर्न मान के चला हुआ है कि भाई अगले 20 सालों में आपको ये चारों ही फंड 20% के हिसाब से रिटर्न बना के दे सकता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट का, तो गाइस ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपको हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को 20% के हिसाब से बढ़ाते चलना पड़ेगा, यानी कि आपको नॉर्मल एसआईपी नहीं करना है, आपको यूज करना है यहाँ पे आपका एनुअल स्टेप अप का कॉन्सेप्ट। तो गाइस आपको हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को 20% के हिसाब से बढ़ाते चलना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो आपके पास जो कॉर्पस निकल के आता है आफ्टर 20 ईयर निकल के आता है यहाँ पे आपका 4,51,34,369 रुपीज, यानी कि आप अगले 20 सालों में बना पाएंगे 4,51,34,369 रुपए गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया इसके वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने 6 फंड को कवर किया था। 2 फंड था आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, 2 फंड था आपका मिड कैप कैटेगरी से, एंड 2 फंड था आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से। और गाइस इन 6 फंड में से हमने 4 फंड को चूज करा है। पहला फंड है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड, दूसरा फंड है आपका मोतीलाल ओस्वाल लिमिटेड का फंड, तीसरा फंड है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एंड चौथा फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो गाइस इन चारों फंड में जाके आपको इन्वेस्ट करना है। और अगर आप इन चारों फंड में 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना पाएंगे 4,51,00,000 का कॉर्पस। और गाइस इसके लिए आपको हर एक साल अपना जो एसआईपी अमाउंट है उसको 20% के हिसाब से बढ़ाते चलना पड़ेगा। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।